हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फ्रेंड्स, इससे आपको टेंसेस के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके अंदर इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं टेंसेस पर आधारित वो पूछे जाते हैं। सेम इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। वहाँ पर एक आध एग्जाम को छोड़कर ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चंस है, ट्रांसलेशन पर आधारित क्वेश्चन है, टेंस पर आधारित, वो पूछे जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो एग्जाम होते हैं उनमें उनके अंदर ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और हमें उनमें वर्ब की सही फॉर्म भरनी होती है फ्रेंड्स। सॉरी, वर्ब की सही फॉर्म कब भर सकते हैं? जब हमें टेंस का पता होगा। टेंस यदि हमारे क्लियर है तो हम वर्ब को सही फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी पर आधारित पिछली वीडियो जितनी हमने डाली हैं उनमें हमने आपको सभी टेंसेस क्लियर कर दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। और उसी पर, उन्हीं टेंसेस पर आधारित ये आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से टेंसेस की जो फॉर्म्स होती हैं, वर्ब्स की जो फॉर्म होती है टेंसेस पर आधारित, वो हम किस प्रकार से भरते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस हमारा है द फिल्म बिफोर वी रीच्ड। जो फिल्म है वो क्या हुई? बिफोर वी रीच्ड, यानी पहले, हमारे पहुंचने से पहले। यहां पर अर्थ निकलता है हमारे पहुंचने से पहले। तो क्या फिल्म क्या हो गई थी? यहां पर, यहां पर फ्रेंड्स स्टार्ट, सी नहीं, स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा टेंस होता है, एक हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, और उनमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग किया जाता है दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। तो वही सेंटेंस हमारा है। और जब बिफोर का यूज किया जाता है सेंटेंस के बीच में, तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है और बाद का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो ये हमारा होगा पास्ट परफेक्ट। और फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट के अंदर सहायक क्रिया हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ उसी का यूज करेंगे फ्रेंड्स, हैड स्टार्टेड। यहां पर सही फॉर्म होगी हैड स्टार्टेड। क्लियर? चलिए दूसरा, दे देयर वर्क। देखिए, दे देयर वर्क बाय 2 PM। वे 2 बजे तक अपना कार्य, क्या 2 बजे तक क्या, वे 2 बजे तक अपना कार्य पूरा कर लेंगे। यहां पर ये निकलता है, तो यहां पर फ्रेंड्स कर लेंगे या कर चुके होंगे, तो विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड। यहां पर ये क्रिया सही होगी, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस हमारा सेंस निकल रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये जो है ना, ये इंडिकेशन ही फ्यूचर परफेक्ट की है। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर समय से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमारी इंडिकेशन है। तो हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ इंडिकेशन दी गई होगी जिससे हम टेंस की पहचान कर सकते हैं, और उसी पर हम सही तरीके से वर्ब का प्रयोग करते हैं। ही फॉर मैगजीन्स एंड अर्न्स। देखिए, वह राइट वर्ब भरनी है यहां पर सही तरीके से। फॉर मैगजीन्स, मैगजीन्स के लिए, एंड अर्न्स और कमाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, क्योंकि एक वचन है तो एक वचन के साथ एस या ईएस क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। चलिए, वाटर इनटू आइस, वाटर इनटू आइस, पानी बर्फ में क्या चेंज। अब देखिए, बहुत ही आसान है। चेंज, वाटर बर्फ में, पानी बर्फ में क्या होता है? बदल जाता था, या बदल जाएगा, या बदल जाता है। तो यहां पर सेंस कौन सी सही निकलती है? बदल जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पर सेंस निकल रही है, तो चेंजेस, वाटर चेंजेस इनटू आइस, यहां पर ये सही होगा। चलिए
नेक्स्ट, आई हर सिंस सी वेंट फ्रॉम हियर, मैंने उसे हर सिंस, कब से, सी वेंट फ्रॉम, जब से वह यहां से गई है तब से मैंने उसे, नेगेटिव, नोट सी, मैंने उसे नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स कौन सी सेंस निकल रही है, देखिए, आई हैव नोट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है, कब से, जब से वह यहां से गई है। चलिए, यहां पर हैव नॉट सीन फ्रेंड्स सही फॉर्म होगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस के अंदर ही सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो पहला विश्व युद्ध है, इन 1914, 1914 में बिगिन, शुरू हुआ था, शुरू हुआ था, बहुत पहले की बात हो गई, 1914 की बात हो गई, तो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। यदि कार्य, कोई भी कार्य यदि रिसेंटली में ही समाप्त हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है, लेकिन यदि कोई कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। और फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, बिगेन, बिगिन की फॉर्म आएगी बिगिन, सी बिजी इन वर्क एट दैट मोमेंट। अब देखिए यहां पर इंडिकेशन है एट दैट मोमेंट, उस समय, उस समय क्या होगा, बिजी इन वर्क, कार्य में व्यस्त वह, तो बी की फॉर्म, अब बी की फॉर्म फ्रेंड्स इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव, विल बी, शैल बी, ये सभी बी की फॉर्म होती है फ्रेंड्स। तो यहां पर देखना है कौन सी सही तरीके से यहां पर यूज होगी। देखिए, हम सेंस निकालते हैं वाक्य की, सी बिजी इन वर्क एट दैट मोमेंट, वह उस समय अपने कार्य में व्यस्त थी, व्यस्त थी, तो बी की फॉर्म क्या आएगी यहां पर, वाज थी। चलिए, क्योंकि इसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, ये एक जो है, ये जो इज, आर, एम और वाज वर जो हमारी क्रियाएं हैं, इन्हें हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं विदाउट मेन वर्ब। जब मेन वर्ब के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता तो इन्हें हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, वैसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। आई ए बुक व्हेन सी केम, जब वह आई, जब वह आई तो मैं एक किताब क्या, रीड, मैं एक किताब क्या पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा था, पढ़ूंगा, जब वह आई तो मैं किताब पढ़ूंगा, तो सेंस गलत है। जब वह आई मैं किताब पढ़ता हूं, ये भी सेंस गलत है। जब वह आई मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये सेंस सही है। तो यहां पर पढ़ रहा था ही लगेगा। और कब बनता है पढ़ रहा था, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रहा था प्रयोग किया जाता है, और उसमें वाज या वर सहायक क्रिया और क्रिया की जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आई वाज रीडिंग ए बुक। क्लियर फ्रेंड्स, यहां पर वाज रीडिंग का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, 10वां, वी विद आवर आइज, हम अपनी आंखों से, सी देखते थे या देखेंगे या देखते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये हुआ सी की सही फॉर्म यहां पर होगी, यहां पर सी ही आएगा, देखते हैं। ये हमारा कौन सा टेंस बन रहा है, ये बन रहा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम एक वचन कर्ता होने पर उसके जो मुख्य क्रिया होती है उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, और जो बहुवचन सब्जेक्ट होता है उसके साथ एस या ईएस नहीं जोड़ते, केवल मुख्य क्रिया ही लगाते हैं। तो यहां पर क्या आएगा फ्रेंड्स, सी। ओके, 11वां, आई हर सिंस 1989, मैं सिंस 1989 से, अब सिंस या फोर, जो सिंस या फोर होते हैं वो किस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स, वो प्रयोग किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हमारे पहचान होती है वो क्या होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही है, रहे हैं, रही है प्रेजेंट में, और पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। यही जो पहचान होती है यही कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी होती है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या आ जाता है फ्रेंड्स, इस चीज का डिफरेंस आ जाता है समय का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया गया होता है और कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया गया होता कार्य जारी रहने का। और इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है, हैज बीन और हैव बीन।
प्रेजेंट में, हैड बीन पास्ट में। तो ये देखिए हम ये टेंस हमारा प्रेजेंट में बनना है पास्ट में। आई हेयर सिंस 1980, मैं 1989 से यहाँ पर रह रहा था, ये नहीं रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ पर रह रहा हूं सिंस 1989, 1989 से, तो यहाँ पर हैव बीन लिविंग सही होगा। नेक्स्ट, हु दिस हाउस, अब देखिए यह घर किसने, बिल्ड का मतलब होता है बनाया या निर्माण किया, तो यह घर किसने बनाया था, किसने बनाया था ये घर। अब घर तो काफी पहला बना हुआ है, तो काफी पहले जो कार्य समाप्त हो जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट में जो हु वाले सेंटेंस होते हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनके साथ सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही प्रयोग किया जाता है वर्ब का, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। हु बिल्ट दिस हाउस, बिना किसी सहायक क्रिया के हम क्रिया सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए, दिस द पिक्चर ऑन द वॉल, द पिक्चर यानी जो पिक्चर है वह दीवार पर क्या हैंग माने होता है लटकना, तो क्या सही फॉर्म बन रही है, पिक्चर दीवार पर लटक रही थी या लटक रही है, दो ही फॉर्म सही बनती है। तो यहां पर हम इज या वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, हैंगिंग। पिक्चर दीवार पर लटक रही थी या लटक रही है, इज अगर लगाते हैं तो लटक रही है, और यदि वाज लगाते हैं तो लटक रही थी। तो फ्रेंड्स दोनों ही सेंटेंस सही हैं। चलिए, आई दिस मूवी ऑलरेडी, देखिए यहां पर, अब यहां पर इंडिकेशन आई है हमारी ऑलरेडी, पहले ही, यानी मैं यह मूवी पहले ही क्या देख चुकूंगा या देख ली है, देख ली है, यह मूवी मैंने पहले ही देख ली है, तो आई हैव सीन, यानी मैं देख चुका हूं, आई हैव सीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस की सही निकल रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की ही यहां पर, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये सीन जो है सी की थर्ड फॉर्म है, और हैव आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, दैट ट्रेन 10 मिनट्स बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखिए यहां पर दो सेंटेंस का यूज हुआ है, एक सेंटेंस हमारा पहले ये है और दूसरा ये है। द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन क्या हुआ था, लीव, लीव का मतलब छोड़ देना या चली जाना। तो फ्रेंड देखिए, जब बिफोर या आफ्टर का सेंटेंस, आफ्टर का प्रयोग होता है, तो वो होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर जो पहला वाक्य, बिफोर से पहला वाक्य जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और बिफोर से बाद का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट में तो ये बन गया, तो ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लीव की थर्ड फॉर्म होगी लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट 10 मिनट्स बिफोर आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझसे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, 10 मिनट पहले जा चुकी थी। इट व्हेन आई केम, देखो इट व्हेन आई केम, जब मैं आया तो बारिश हो चुकी थी, जब मैं आया बारिश हो चुकेगी या बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, जब मैं आया तो बारिश हो रही थी। इट रेन, इट वाज रेनिंग, हो रही थी, हो रही थी को क्या हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। हो रही है, जब मैं आया बारिश हो रही है, ये सेंस गलत निकल रही है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही सही सेंटेंस हमारा होगा। आई इन बक्सर फॉर 7 ईयर्स, देखिए 7 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, जब समय से पहले फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए और सिंस निश्चित समय के लिए, किस टेंस के अंदर प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है, हम क्रिया के साथ सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आई के साथ लगेगा हैव बीन, आई हैव बीन लिव, लिव की आईएनजी फॉर्म लगती है, लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन बक्सर, मैं बक्सर में रह रहा हूं और 7 साल से। चलिए अनंत, अब वे कौन से 7 साल है इसका हमें पता नहीं, अगर हमें पता लग जाता कि वे 7 साल पिछले हैं तो वो निश्चित समय हो जाता, फिर यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता। चलिए, अनंत टू स्कूल बाय बस एवरीडे, देखिए यहाँ पर इंडिकेशन है, यहाँ पर इंडिकेशन ये थी और यहाँ पर इंडिकेशन ये थी,
यानी हर सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ इंडिकेशन देख के रखते हैं जिससे हमें टेंस का पता लग जाए कि ये किस टेंस का वाक्य है। यहां पर एवरीडे, रोजाना, क्या स्कूल से बाय स्कूल जाता है बाय बस, बस से रोजाना जाता है, तो वो की सेकंड फॉर्म, सॉरी, जो किस टेंस में हमारा सेंस निकल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक वचन करता होता है उसके साथ एस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो गो की ईएस प्रयोग होगा, ईएस फॉर्म यूज की जाएगी, गोज। आई द न्यूज पेपर वहन राम केम, देखिए यहां पर ये इंडिकेशन हुई, जब मैं आया, जैसे ये वहन आई केम, ठीक है, द न्यूज पेपर सेम सेंटेंस है, वहन राम केम रीड, तो आई वाज रीडिंग, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब राम आया, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब राम आया। देखिए यहां पर ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। नेक्स्ट, दे टोल्ड अस दैट मैन ए सोशल एनिमल, उन्होंने मुझे बताया, दैट मैन, उन्होंने मुझे बताया कि आदमी जो है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है। बी की फॉर्म इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, ये सभी बी की फॉर्म है फ्रेंड्स। और जो है इस उन्हीं में से किसी एक का प्रयोग यहां पर करना है। उन्होंने मुझे बताया कि आदमी एक सामाजिक प्राणी क्या है, या था, या होगा, है, सामाजिक प्राणी है फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए एक कंडीशन ये होती है फ्रेंड्स कि दे टोल्ड अस, जब हमारी प्रिंसिपल क्लाउज, जब हमारे प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट टेंस में हो, तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है वो भी पास्ट में ही होनी चाहिए। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि यदि हमारी प्रिंसिपल जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसकी टेंस में चेंज नहीं किया जाता। दूसरी बात कि ये हमारी जो है डायरेक्ट जो स्पीच होती है, जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच को जब हम ये सेड टू की जगह टोल्ड लगा देते हैं, जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं हम, तो हम इस वर्ब के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस की वर्ब को भी चेंज कर देते हैं। यानी अगर यदि ये पास्ट टेंस में है तो दूसरी वर्ब भी हमारी पास्ट टेंस में ही होगी। लेकिन फ्रेंड्स यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसकी वर्ब को चेंज नहीं किया जाता इनडायरेक्ट स्पीच में। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो दैट मैन इज ही आएगा यहाँ पर इज का ही प्रयोग किया जाएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये सब आपको बताया जाएगा जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में जब पढ़ाएंगे तो ये आपको समझ बिल्कुल आ जाएगा। और फ्रेंड्स हमने ये जो टेंस के आपको बताए हैं पूरे टेंस हमने पिछली वीडियोज में करा दिए हैं, जब तक आप उन्हें नहीं सीखोगे तो आपको इनकी भी मतलब आपको इन्हें करने में भी बहुत दिक्कत पैदा होगी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। टेंस पर आधारित जिस तरीके से एक्सरसाइजेज एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिए हैं। और अगर अब आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं और भी वीडियो इसी ऐसी ही वीडियोस और डाल सकूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस के जो लिहाज से ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।